पिछले एपिसोड में हमने देखा गारो मॉन्स्टर्स के साथ बात करने के बाद बाहर चला जाता है। बाहर दो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं और अब आगे गारो एक रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी थी। रेस्टोरेंट में वो सारी मीट खाता है, बहुत सारा पानी पीता है। वहाँ पर सभी लोग उसको देख के बहुत चक्के रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी रेस्टोरेंट में साइतामा भी बैठा हुआ था, मगर साइतामा अपना वॉलेट भूल गया था। गारो सारा खाना खाने के बाद बिल पे करने के लिए उसके पास तो पैसे थे नहीं, तो वहाँ से वो गोली की स्पीड में भाग जाता है और साइतामा के पास भी वॉलेट नहीं था, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए पीछे भागता है और सारा बिल फुबुकी के माथे मार देता है। और हम देखते हैं गारो को रोड पे चलते हुए अपने ख्यालों के साथ अकेले, और तभी गारो टारियो को देखता है दूसरे बच्चों द्वारा बुली होते हुए। गारो उन सभी बच्चों को रोकता है और टारियो उसे अंकल कहकर शुक्रिया अदा करता है, मगर गारो उसे अंकल कहने से मना करता है क्योंकि वो सिर्फ अभी 18 साल का है। और वहीं पर साइतामा भी आ जाता है। साइतामा उसको वार्निंग करके छोड़ देता है, जिसपे गारो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो मुझे हराना नहीं चाहता क्या वो मुझे कमजोर समझता है। गारो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पे हमला करने जाता है, मगर साइतामा तो खुद घबराया हुआ था। घबराहट में उससे हाथ छूट जाता है, जिस वजह से गारो बेहोश हो जाता है। गारो बेहोशी से उठता है और देखता है कि टारियो उसके सामने है। टारियो से वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पे टारियो कुछ बोल नहीं पाता। बट सडनली वहाँ पर वो दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि गारो का पीछा कर रहे थे बहुत ज्यादा पहले से ही। उन दोनों मॉन्स्टर को देख के टारियो बहुत ज्यादा डर जाता है और गारो बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना, और टारियो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो दोनों मॉन्स्टर बोलते हैं तुम हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई भी मॉन्स्टर हमें दिख नहीं रहा है, और अगर तुम मॉन्स्टर हो या नहीं हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस बच्चे को मार देंगे। टारियो और भी ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से वो पैनिक करने लगता है और गारो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। आखिर मैं इस बच्चे को बचाते हुए इन दोनों से कैसे लड़ूंगा। और हम देखते हैं गारो को काफी ज्यादा सीरियस होते हुए टारियो को अपने पीछे ले लेता है और बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर की शुरुआत में गारो अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, जिसके बाद रिपर बोलता है कि उस बच्चे को तुम्हें मारना होगा। मॉन्स्टर के पास कोई भी इंसानियत नहीं होती, मगर तुमने उस बच्चे को बचाया है जो कि मॉन्स्टर कहलाने लायक नहीं है, तुम्हें उस बच्चे को मारना होगा। जिसपे गारो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बकवास बातें कर रहे हो। गारो टारियो को घर जाने के लिए कहता है, मगर टारियो के पैर डर के मारे कपा रहे थे, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। गारो उसे उठने के लिए बोलता है, मगर टारियो के पैर जम गए थे। गारो उसे बोलता है जल्दी खड़े हो जाओ ना समझ बच्चे, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें कोई बचाने आएगा। जब तुम किसी भी मुश्किल में पड़ोगे तो तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा, तुम ही हो जो अपने आप की मदद कर सकते हो, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनना होगा, खड़े हो जाओ टारियो। और तभी रॉयल रिपर उस बच्चे को मारने के लिए अपनी ब्लेड आगे कर देता है, मगर गारो उसे डॉज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे एक ही करता है। जिसके बाद गारो और उन दोनों मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद गारो बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है, मगर जब वो बच्चा भाग जाता है उधर से तो उसे कोई भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और हम अब देखते हैं गारो को अपना फुल स्टैंस लेते हुए उन दोनों मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए। इस फाइट को हमने सीजन 3 के ट्रेलर में भी देखा। इन तीनों में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई चल ही रही होती है, लेकिन तभी टारियो वापस आता है और गारो का ध्यान उसी पे चला जाता है। और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जिसकी गारो से बहुत पहले लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वो बदला लेना चाहता था गारो से, और वो टारियो को पकड़ के लाता है। जिसके बाद गारो का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से वो दोनों मॉन्स्टर गारो को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों मॉन्स्टर गारो को अधमरा करके टारियो को वहाँ से ले जाते हैं और हम देखते हैं गारो को बहुत ज्यादा घायल होते हुए। जिसके बाद टारियो को मॉन्स्टर के बेस ले आया जाता है, जहाँ पर गेरो पूछता है कि गारो क्या मर चुका है, जिसपे वो दोनों मॉन्स्टर कंफर्म करते हैं कि हाँ हमने गारो को मार दिया है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर बनने से इनकार कर दिया था। ये सारी बातें सुन के टारियो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी के सभी मॉन्स्टर किसी चीज की तैयारी में लगे हुए थे। सभी मॉन्स्टर ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसके पीछे का कारण हमें बाद में पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं टारियो को एक काल कोठरी के अंदर, वो काल कोठरी के अंदर जाता है और वहाँ पर एक और बच्चा था जो कि और कोई नहीं, हीरोज को फाइनेंशियली मदद करने के सबसे बड़े आदमी का बेटा था। यानी कि उसका फादर काफी ज्यादा रिच मैन था और उसी का फादर हीरोज को फंड करता था। टारियो उस बच्चे से दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर बाकी सारे बच्चों की तरह ही वो बच्चा भी टारियो का सिर्फ फायदा ही उठाता है। वो उसकी कैंडीज ले लेता है और खा लेता है झटपट। जिसके बाद वो बच्चा बताता है कि मेरे फादर इतने ज्यादा रिच हैं कि अब तक एस क्लास के हीरोज मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल भी चुके होंगे, और मुझे बचाने के लिए ही वो सभी लोग आ रहे हैं। तुम्हें कोई भी नहीं बचाने आएगा, इवन तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है, तुम्हारा तो किसी को नाम भी पता नहीं है। ये सब सुन के टारियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा डर भी जाता है। यानी कि वो सभी मॉन्स्टर इसीलिए अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था हीरोज आने वाले हैं, हीरोज वर्सेस मॉन्स्टर। ये फाइट हमें आगे के चैप्टर में देखने को मिलेगी। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो को। गारो अब उठ चुका
चुका है। गारो उठता है और उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था सर में और वो चीजें याद करने लगता है और जैसे ही उसे याद आता है कि टारियो यहाँ से चला गया है, उसे मॉन्स्टर द्वारा उठा लिया गया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी बॉडी पंप अप होने लगती है। उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ झलक रहा था और वो अब किसी भी मॉन्स्टर को मारने के लिए 110% रेडी था। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन को। वहाँ पर एस क्लास के हीरोज अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर हम कैसे मॉन्स्टर के बेस को ढूंढेंगे और वहाँ पर हमला करेंगे और उस बच्चे को बचाएंगे। बट वहाँ का मैनेजर सिल्वर फैंग और साइबॉर्ग यानी कि जेनोस को इन दोनों को इस मिशन से दूर रहने के लिए बोल देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पिछली बार गारो भागा था वो इन दोनों की वजह से भागा था, क्योंकि गारो भले ही कितना बुरा हो गया हो लेकिन वो फैंग का स्टूडेंट रहा है, जिस वजह से फैंग का हाथ हो सकता है गारो को भगाने में। इसलिए गारो और जेनोस को इस मिशन से दूर रखा जाता है। आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि गारो मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है और एस क्लास हीरो मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं। इसीलिए आगे के एपिसोड देखना मत भूलना और मेरी वॉइस के लिए माफ करना, क्योंकि मेरा ऐप क्रैश हो गया था और ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ा है। वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। लाइक एम हम इस बार औकात के हिसाब से रखेंगे। लाइक एम है सिर्फ और सिर्फ 15।